हेलो एवरीवन। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे स्वैप मेमोरी के बारे में। आई नो जब बात मेमोरी की आती है तो काफी न्यू यूजर स्वैप मेमोरी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेमोरी क्या होती है और कैसे यूजफुल होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको पहले समझते हैं और फिर डेमो देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप -h कमांड यूज करते हैं तो वहां आपको मेमोरी इंफॉर्मेशन शो करता है जिसमें एक तो वो मेमोरी दिखाता है और एक स्वैप मेमोरी दिखाता है। तो पहले बात करते हैं मेमोरी की। जो हमारी फिजिकल रैम होती है मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होती है वो रैम 1 GB 2 GB 4 GB या किसी भी लिमिटेड साइज की होती है जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं एक न्यू रैम के रिप्लेसमेंट में। और अगर आपका सर्वर या सिस्टम वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है जैसे ओरेकल वीएम बॉक्स VMware या किसी पब्लिक क्लाउड पर तो आप इसको वर्चुअली बढ़ा सकते हो बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रैम और हार्ड डिस्क हाइपरवाइजर्स पर इंस्टॉल होता है जिसके बारे में हम आने वाली किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया रैम एक फिजिकल चिप है और ये आप बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं और कंप्यूटर यूज करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ये बहुत फास्ट एंड हाई परफॉर्मेंस वाली होती है जो प्रोग्राम्स को रन करवाने के काम आती है। दूसरी तरफ जो हमारी स्वैप मेमोरी है जिसको आप नीचे दिए एग्जाम्पल में देख रहे हैं 2 GB, वो हमारी हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है उससे लिया हुआ एक छोटा सा कुछ हिस्सा होता है जो हमारे सर्वर को क्रैश आउट ऑफ मेमोरी वाला इशू या एप्लीकेशन को इंटरप्ट होने से बचाता है जब सिस्टम की एक्चुअल रैम जो है पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है, जो एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत ही नॉर्मल बात है। जब आप रियल आईटी वर्ल्ड में काम करेंगे तो स्वैप मेमोरी वाले इशू या आउट ऑफ मेमोरी वाले इशू आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्वैप मेमोरी का डिफॉल्ट साइज हमेशा 2 GB होगा, बट आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम हाई परफॉर्मेंस वाला बन जाएगा, बस आपके सिस्टम को एक बैकअप सपोर्ट रहेगा आउट ऑफ मेमोरी वाले इशू में। स्वैप मेमोरी की स्पीड बहुत स्लो होती है अगर इसको हम रैम से कंपेयर करें। तो चलिए अब इसको हम डेमो से समझेंगे। तो मैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ और किसी भी सिस्टम चेंजेस करने के लिए आपको रूट यूजर बनना पड़ता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी रूट से लॉगिन हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम freeh कमांड यूज करेंगे जिससे हमारे को अपनी एक्चुअल रैम की इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी, फिजिकल रैम की और स्वैप मेमोरी की। फिजिकल रैम की इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूँ कि टोटल साइज इसका 7.6 है और अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो है 7.2 GB। और ये मैं एक पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ किसी कि इसको हम कैसे रिव्यू करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, बफ कैश क्या होता है और अवेलेबल हम कैसे चेक करते हैं। तो बात करते हैं अब स्वैप मेमोरी के बारे में। जैसा मैंने बताया था इसका डिफॉल्ट साइज हमेशा आपको 2 GB होगा। बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस होंगे जहां पर आपको ये किसी और जीबी में भी दिखा सकता है अगर कस्टमर ने या क्लाइंट ने ऑलरेडी अपने सिस्टम को उस वे में कॉन्फ़िगर किया है। तो चलिए हम इसको 2 GB से 5 GB बना के चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करेगा 5 GB की तरह या नहीं। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है fallocate -l, जितना जीबी का आपने बनाना है मैं इसको 5 GB कर देता हूँ स्वैप फाइल। तो यहाँ पर मेरे को एरर आ चुका है बिकॉज ये स्वैप फाइल नाम की जो फाइल है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसकी वजह से इसको 2 GB हमने स्वैप फाइल में ऑलरेडी असाइन कर रखा है जब हमने इस सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया था। दैट मीन्स कि जब हमने सिस्टम को इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्वैप फाइल को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले स्वैप ऑफ कमांड करके उस स्वैप फाइल को ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद सिंपल सी कमांड rf-f स्वैप फाइल को आप परमानेंटली रिमूव कर देंगे। अब अगर आप फ्री एच चलाएंगे ये गीगाबाइट में दिखाएगा, तो फ्री में हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। दैट मीन्स कि हमारी स्वैप मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसको दोबारा से बनाने के लिए जैसे मैंने बताया था fallocate -l, कितना जीबी का बनाना चाहते हैं और एक स्वैप फाइल में बनाना चाहते हैं। अब इसको हमने परमिशन देनी पड़ेगी 600। 6 का मतलब रीड एंड राइट, 00 मतलब नो परमिशन। जो रूट यूजर है उसके पास रीड राइट की परमिशन होगी और बाकी चाहे उसका ग्रुप हो चाहे अदर यूजर उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होगी। दैट मीन्स कि उस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हमने परमिशन असाइन कर दी है। अब हम स्वैप बनाएंगे। ये हमने स्वैप क्यों बनाया, ये एक यूयूआईडी असाइन कर देता है हमारी स्वैप फाइल को। दैट मीन्स कि
स्वैप रैम को, ताकि वो सिस्टम को पता चल सके कि ये भी एक तरह का ड्राइव या डिवाइस है जो इस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो हमने असाइन किया 5 GB, सेटिंग अप स्वैप स्पेस वर्जन 1, साइज 5 GB। अब हम क्या करेंगे, इस स्वैप को ऑन कर देंगे ताकि ये वर्क करे। और स्वैप ऑन को शो करके चेक कर लेंगे। अब हमारी स्वैप फाइल का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो है 5 GB, यूज्ड कुछ भी नहीं है, और ये प्रायो में -2 दिखा रहा है। अब हम फ्री -h कमांड से इसको रिव्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, आप इस मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये मेमोरी हमारे एक्चुअल हार्ड ड्राइव में से ली गई है। पहले ये 2 GB थी, हमने उसको फिर 0 कर दिया, एम्प्टी कर दिया, उसके बाद इसको हमने अब 5 GB बना दिया। अब क्या होगा कि अगर सिस्टम ये पूरी रैम कंज्यूम कर लेता है और हमारे पास कोई भी फ्री मेमोरी नहीं होती, तो उस केस में ये जो हमारी सेकेंडरी रैम है स्वैप, ये यूज आएगी और हमारे सिस्टम को आउट ऑफ मेमोरी जाने से बचाएगी कुछ टाइम के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि ये 5 GB का जो स्वैप मेमोरी है, भले ये 5 GB हो, 10 GB हो, 20 GB हो, ये उतना एफिशिएंट और उतना फास्ट नहीं है कंपेयर टू ओरिजिनल रैम, बिकॉज वो उसी पर्पस के लिए बनाई गई है। बस ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया है ताकि हमारे सिस्टम को एज अ बैकअप सपोर्ट कर सके। तो इसी तरीके से आप स्वैप मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपके सिस्टम को आउट ऑफ मेमोरी इशू से बचाता है। इन केस आपका सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो वर्क कर रहा है या कोई एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रही है, उस केस में भी स्वैप मेमोरी बहुत यूजफुल होता है एक रियल आईटी वर्ल्ड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में। इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूं, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना जिनको लिनक्स में इंटरेस्ट है या वो लिनक्स फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।